हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं क्लाइंट पे या किसी भी पेशेंट के ऊपर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है, वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी साइकोलॉजिकल पेशेंट पे परफॉर्म करना, या किसी को भी कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी या कुछ भी है, अगर उसको अपने रिलेटेड अपने बारे में कुछ जानना है, पहचानना है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है और प्रेजेंट टाइम में उसका मेंटल सिचुएशन क्या है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करा सकता है किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या किसी भी साइकियाट्रिस्ट है या तो फिर किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। तो ये टेस्टिंग कराने के बाद उसको प्रॉपर उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है, उसको उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में पता चलता है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम किसी भी पेशेंट पे परफॉर्म करते हैं या किसी भी क्लाइंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन पे परफॉर्म करते हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटी जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको बताने के लिए, तो उसका मेन रीजन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर। जब आप अपनी मेंटल टेस्ट को कराते हो, अपने माइंड के टेस्ट को कराते हो, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचान सकते हो, जान सकते हो आपके अंदर क्या डिसऑर्डर है, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। वो सारी बातें हम उसके जरिए पता कर सकते हैं कि उसके एक्चुअली उसको क्या डिसऑर्डर है, एग्जैक्टली डिसऑर्डर उसको है क्या। किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट के बाद हम स्टैटिस्टिकल डेटा करते हैं, देन इंटरप्रिटेशन करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो एंड ऑफ द रिपोर्ट हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है भी तो कितने हद तक है, स्टार्टिंग पीरियड में है या मॉडरेट है या बहुत ही ज्यादा सीवियर हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और उस डिफिकल्टी से फाइंड आउट करने के लिए और फाइट करने के लिए। देन रिसीव डायग्नोसिस। वही मैंने बोला कि हम प्रॉपरली जो डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इसे ये डिसऑर्डर है, इसे मैनिक है, इसे बाइपोला है, इसे सिजोफ्रेनिया है, या इसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है। ऑल दिस थिंग हम लोग उसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। देन गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम उसको जब केस हिस्ट्री लेते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं, और अगर उसको बहुत ही सीवियर है तो मेडिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है साइकियाट्रिस्ट के थ्रू। देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट चेंज लाइफ ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको पता ही नहीं चलता हमको क्या प्रॉब्लम है। हम सोचते रह जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, इतना टेंशन क्यों है, मुझे किस बात की घबराहट है, मुझे बार बार पैनिक अटैक के जैसा क्यों आता है। लेकिन जब हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं किसी भी व्यक्ति पे और जब उसे पता चलता है कि हाँ मुझे डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर के बाद जब पता करने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उसको पता चलता है कि अरे मैं अननेसेसरी सफर कर रहा था, मुझे तो ये काम पहले ही करा के, टेस्टिंग करा के अपने डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए था, ताकि मैं इतने टाइम तक उस डिसऑर्डर से सफर ना कर पाता। तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिंग के बाद ना जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है, उसको फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है और अपनी लाइफ को बहुत ही ओपनली, फ्रीली और कॉन्फिडेंटली जीता है। देन इट कैन डिटेक्ट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ये जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ना, उसके बाद हमको पता भी चल जाता है कि आपका मेंटल हेल्थ प्रेजेंट टाइम में क्या है, कितना स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है, आपको किस चीज की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो, फाइन हो। देन ये रिसर्च वर्क में भी बहुत ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एशियन कंट्री का भी डेटा अलग लेते हैं, यूरोपियन कंट्री का अलग लेते हैं, देन वेस्टर्न कंट्री का अलग होता है, देन उसके बाद अरबियन कंट्री का अलग होता है। तो ये सारे डेटा को कंबाइन करके रिसर्च भी की जाती है, या तो फिर एशियन कंट्री के अंदर ही रिसर्च की जाती है, या तो फिर मेल, फीमेल, चाइल्ड या एज वाइज भी रिसर्च की जाती है। तो जो ये सारे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट के जो रिपोर्ट आते हैं और स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है ना, वो रिसर्च में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आगे के जो जनरेशन आने वाली है उनको, और न्यू टेस्ट बनाने के लिए, न्यू थेरेपी बनाने के लिए।
तो साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हर किसी के लिए। अगर किसी को कोई भी चीज का डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है, अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर इस समय उसका मेंटल सिचुएशन अनस्टेबल है, तो उसको डेफिनेटली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करानी चाहिए। खुद को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और अपने डिसऑर्डर से फाइट करना चाहिए और खुद को हेल्दी बनाना चाहिए और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल और काम डाउन रखना चाहिए। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हो। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।